बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन में मुशावरती इजलास ख़त्म हो चुका है और शॉपिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लंदन में शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी है। महंगे तरीन शॉपिंग सेंटर्स में इस वक्त वज़रा शॉपिंग कर रहे हैं। हाई कमीशन की गाड़ियाँ उनको उनके मनपसंद मकामात पर लेकर गई हैं और 5 गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ वज़रा के साथ मौजूद हैं जो उनको उनके पसंदीदा मकामात पर शॉपिंग करा रही हैं, हाई कमीशन की गाड़ियाँ। तो मुशावरती इजलास जो हुआ है, इब्तिदा में ये कल फैसला किया गया था कि आज यानी कल कहा गया था कि कल आपको हम ब्रीफिंग देंगे कि क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या डिस्कशन हुई है, और कल मीडिया को ये कहा गया था कि कल इस पर तफसील से ब्रीफिंग दी जाएगी। आज सारा दिन मीडिया ये खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा कि जैसे ही इजलास ख़त्म होगा उन्हें अंदर बुला लिया जाएगा और अंदर बुलाकर उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी। सहाफ़ी इंतज़ार करता रहे और अंदर यह फैसला हो गया कि जो कुछ डिस्कस हुआ है ये मीडिया से अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा, मीडिया को ब्रीफ नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि पहले इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, फिर मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। तो जो अहम नौयत के फैसले आज और कल लिए गए 2 दिन में, उनको मीडिया के साथ शेयर ना करने का फैसला किया गया और फैसला हुआ कि पहले उसको अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर किया जाए और फिर मीडिया के साथ शेयर किया जाए। तो लिहाजा आज जो मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर दोस्त थे वो बाहर खड़े रहे सारा दिन, एक लम्हे के लिए दाएं बाएं नहीं हुए कि किसी भी वक्त इजलास ख़त्म हो सकता है और ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि वो खाना खाने नहीं गए और रिपोर्टर्स के सामने जो फूड है हुसैन नवाज के दफ्तर में वुज़रा के लिए जो पार्सल कराया गया वो उनके सामने डिलीवर हुआ और ये बेचारे खाना खाने भी नहीं जा सके कि किसी भी वक्त उनको ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये तो हुकूमत की अपनी एक उनका फ़ैसला है कि वो भी पहले अपने तहादियों से डिस्कस करना चाहते हैं मीडिया में लाने से पहले, और उनके हद तक देखा जाए तो शायद ये सही फैसला होगा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद हमने कई चीज़ें जो हैं वो मैंने निकालने की कोशिश किया और आपके सामने मैं 3 ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तीनों अहम खबरें हैं, तीनों ही बड़ी अहम खबरें हैं। पहली अहम खबर यह है कि आबिद शेर अली, जो कि आप जानते हैं काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम हैं और अपने केसेस की वजह से और पाकिस्तान में मतलूब होने की वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा रहे थे, और अब आबिद शेर अली साहब, और फिर आपको याद है कि वो अपनी बीवी की वफ़ात पर भी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बीवी की वफ़ात पर पाकिस्तान ना आने वाला आबिद शेर अली 18 मई को पाकिस्तान आ रहा है। आबिद शेर अली साहब 18 मई को पाकिस्तान आएंगे और आते ही उनसे हल्फ लिया जाएगा, वो मुआविने या उनको मुआविने खुसूसी की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। मुआविने खुसूसी का तो शायद हल्फ नहीं होता, लेकिन बहरहाल मुआविने खुसूसी की ज़िम्मेदारी उनको दी जा रही है, या शायद मैं इस वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शायद मुआविने खुसूसी भी हल्फ उठाता है। बहरहाल आबिद शेर अली साहब जो हैं उनको मुआविने खुसूसी की ज़िम्मेदारी मिल रही है और वो मुआविने खुसूसी बन रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वो जो है ये कलमदान संभालेंगे और पाकिस्तान आएंगे। तो बुनियादी तौर पर नून लीग ने शायद ये फ़ैसला किया है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान में मतलूब है, हर उस शख्स को वजारत दी जाएगी और हर उस शख्स को कोई ना कोई ओहदा दिया जाएगा और ओहदे से नवाजा जाएगा। अच्छा, दूसरी जो है अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज के इजलास में बहुत तफसील के साथ इस पर बात हुई है कि ये जो निगरान सेटअप है इसकी क्या ज़रूरत है। बहुत सारे मुल्कों में निगरान सेटअप नहीं होता, जो मौजूदा हुकूमत होती है वही इलेक्शन कराती है। तो पाकिस्तान में निगरान सेटअप बनाना वैसे भी मुश्किल काम है क्योंकि अपोजिशन कोई है नहीं। इमरान खान अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे निगरान सेटअप लाया जाएगा, कैसे वज़ीर आज़म लाया जाएगा, जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको कैसे बनाया जाएगा, सेटअप काबीना कैसे बनाई जाएगी। तो ऐसे में मौजूदा हुकूमत जो है यही इलेक्शन करवाए और निगरान सेटअप ना लाया जाए, यानी जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है उसमें ये शामिल कर दिया जाएगा कि निगरान सेटअप नहीं आएगा और उसमें जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इख्तियारात हैं, वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए जाएंगे और वज़ीर आज़म के इख्तियारात उस टाइम में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो महदूद कर दिए जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात महदूद करके इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है यानी मौजूदा हुकूमत, वो जो हुकूमत होगी वही इलेक्शन करा देगी। इस पर बहुत तफसील से आज जो है वो गौर किया गया और जब बाहर मुख्तसर सी ब्रीफिंग दी गई सहाफ़ियों को, बाहर आकर ऐसे ही बस चलते चलते सहाफ़ियों के साथ बातचीत की गई, उसमें ये साद रफ़ीक साहब से 92 ही के जो ब्यूरो चीफ हैं ग़ुलाम हुसैन नवाज़ साहब, उन्होंने ये सवाल किया।
उनका कि साद रफीक साहब क्या ये डिस्कस हुआ है, हमें पता चला कि अंदर ये भी डिस्कस हुआ है कि निगरान सेटअप नहीं लाया जाएगा, निगरान हुकूमत नहीं बनाई जाएगी और वही हुकूमत जो है जो हुकूमत चल रही है वही इलेक्शन कराएगी। तो साद रफीक साहब ने मुस्कुराकर कहा कि अब आपको सारी बातें तो नहीं बता सकते ना। तो उन्होंने तरदीद नहीं की कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई चीज़ ऐसी ज़ेर गौर नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है या आपको गलत इतला दी गई है। साद रफीक साहब ने कहा कि नहीं अब आपको सारी बातें तो हम नहीं बता सकते ना। तो ये जो है वो एक बड़ा अहम मामला है। अगर ये इत्तेहादियों से डिस्कस होता है, इत्तेहादी इस पर इत्तफाक करते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात के बिल में इसको शामिल किया जा सकता है। अच्छा, आप तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आ जाएं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान के करीबी साथियों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है और राना सनाउल्लाह साहब ने सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में इसके वाज़ेह इशारे दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने कहा बिल्कुल जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी, फौरी गिरफ्तारी के इम्कानात शायद दिखाई नहीं देते, या इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात नहीं की। तो उससे लगता यह है, ये सहाफ़ियों को लगा ये कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान की गिरफ्तारी के बजाय वो ये समझते हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो इमरान खान की ताकत वैसे ही आधी रह जाएगी। तो ये इस बात का इम्कान है कि इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च से पहले कुछ अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आज आपने देखा भी कि एक और जो है वो फवाद चौधरी के ऊपर भी कहा गया कि फवाद चौधरी ने जी गैर कानूनी तौर पर बहुत सारे लोग भर्ती कराए हैं और गैर कानूनी भर्तियों का केस जो है वो एक तगड़ा केस बन सकता है। फवाद चौधरी साहब ने नाम मांग लिए कि बताएं मैंने किसको भर्ती कराया, वरना फिर जो है वो मैं आपको अदालत में घसीटने जा रहा हूँ। तो ऐसे कमज़ोर केसेस या ऐसे तगड़े केसेस या ऐसे जो है वो मनगढ़ंत केसेस कई बनाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ लोगों को इस चक्कर में उठाया जा सकता है। या फिर वो जो FIR है जिसमें कुछ लोग ज़मानत पर हैं, जो मस्जिद नबी की बेहुरमती के हवाले से या तौहीन रिसालत के हवाले से कटी हुई है, उसमें भी कुछ गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब, और राना सनाउल्लाह ने तो आज वाज़े तौर पर यह कहा कि पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन अगर उन्होंने फैसला कर लिया और मुझे कहा कि इनको नहीं आने देना तो 20 बंदे भी नहीं आ सकते। लेकिन शायद हुकूमत इसके रिपरकशंस जो है उसको नहीं देख रही, ये नहीं देख रही कि इसके नतीजे में होगा क्या। तो बहरहाल जो चीज़ें हुकूमत प्लान कर रही है वो कुछ ज़्यादा हालात को खुशाइन रास्ते पर डालती हुई नज़र नहीं आती। आज एक गिरफ्तारी भी हुई है नवाज शरीफ के घर के बाहर से। एक नौजवान वहाँ पर आकर अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने उसने बुलंद आवाज़ में लगाए हुए थे और किसी ने बॉदर नहीं किया। उसने वहाँ आकर अपने एक स्पीकर जेब में डाला हुआ था और ऊंची आवाज़ में वो तराने चल रहे थे। लेकिन नून लीग का एक कारकुन वहाँ पर आया, मतलब वहाँ के मुकामी क़यादत में से एक बंदा था, उसने जाकर कहा कि इसको बंद करो और जाओ यहाँ से। तो उनकी दूर तकार हो गई, वो आपस में झगड़ पड़े। पुलिस ने इंटरवीन किया, दोनों को रोका, दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, दोनों का रिकॉर्ड नहीं निकला और उसके बाद जो है वो नून लीग वाले बंदे को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन और PTI वाले को भी छोड़ दिया। लेकिन PTI का जो नौजवान था उसने काफ़ी उसके बाद फिर शाउट करना शुरू किया और कहा कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पाकिस्तान का पैसा लूट कर यहाँ पर आए हैं। पुलिस एहलकारों ने उनको मना किया कि आप ऊंची आवाज़ में शाउट ना करें, लेकिन नौजवान उस वक्त खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर शाउटिंग शुरू कर दी। मजबूरन हथकड़ियाँ लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उसको अपने साथ ले गई। तो ये इस तरह के वाक़यात भी जो है वो नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर, जो हुसैन नवाज का दफ्तर है उसके बाहर आज पेश आते रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जब मैंने वीडियो शुरू की और मैंने आपको बताया, उस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और कुछ और मिनिस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और कुछ मिनिस्टर्स ने एहतियातन मास्क लगा के वो शॉपिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है वो ज़्यादा कोई बदमज़गी का जो है वो मामला ना हो। और वैसे भी उन्होंने उन शॉपिंग सेंटर्स का इंतखाब किया है जो नहायत एलीट के लिए बने होते हैं। आम जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इन शॉपिंग सेंटर्स में शॉपिंग करने नहीं जाता, तो इसलिए भी इम्कान कम है कि वहाँ पर कोई नारेबाजी हो सकती है या उनके ऊपर कोई मोबाइल कैमरा ऑन करके पीछा कर सकता है। तो बहरहाल ये आज चीज़ें जो मैं पता कर पाया हूँ कि ये कुछ हुआ है, लेकिन चूँकि ब्रीफिंग नहीं दी गई और कहा गया कि जी हमने फ़ैसला किया है कि पहले तहज्जुद से मुशावरत होगी। तो अब देखिए जब शहबाज शरीफ ज़रदारी साहब से और बाकी लोगों से मुशावरत होती है तो क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। खोज में हम लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और क्या पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसले लंदन में लिए गए हैं। इस पर हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कुरेदते रहें अपने सोर्सेज़ को, अपने ज़राए को, देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।